मंच पर ही विराजमान माननीय रघुनाथ सिंह भाटी जी, जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव जी, महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी, सभापति रवि जैन जी, श्रीमती लीला अटारिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष। और मंच इतना ज्यादा है, पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दें। हमारे लिए आज का दिन और बीते कल का दिन, ये दोनों दिन वाकई 2025 अंग्रेजी साल और 2082 विक्रम संवत दोनों के हिसाब से वाकई अद्भुत है। कल बहनों के लिए 1250 से 1500 भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों मन गया, आनंद आ गया। हमारी बहनों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो समय चला है, वाकई हमारे बहुत सारे कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा है। वो कह रहे क्या कर रहे हो, कहां से ला रहे हो, कैसे दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो। अरे तुम रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाए तो ये तो हमारी सनातन संस्कृति का गौरव है, ये हमारे उस प्रतिबद्धता है। बहनों के साथ भाई का जो संबंध बनता है वो घर अभागा है जहां बहन बेटी नहीं होती है। हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है, हजारों साल से हमने दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने साथ मां का नाम लगाना, माता के नाम से जाना जाना, शायद उनको पता नहीं क्या संबंध है मां और बेटे का। एकमात्र देश भारत है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है और इसीलिए हर बार बोलता है भारत माता की। ये हमारा अपना अतीत के काल से, हजारों लाखों साल से ये गौरवशाली अतीत है। और धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं, और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती, और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता है, कैसी कैसी दुनियादारी चलती है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारे यहां तो गोपालन के माध्यम से किसानों की आय, केवल किसान की आय नहीं, पूरे गांव की दशा बदलने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है। और ऐसे समय में गोपालन से लगा करके गो के पालन के माध्यम से, बैलों के माध्यम से खेती, और खेती के माध्यम से पूरे देश में संपन्नता। पुराने जमाने में तो हमारे देश में, इस देश का धन धान्य इसीलिए भरा पूरा रहता था कि यहाँ का मेहनत कश किसान सबकी कामना करता है, सबके भंडार भरे रहे, सब सुख और आनंद से रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। इसलिए सदैव अन्न माता, अन्न देवी अन्नपूर्णा को याद करते करते भगवान बलराम को और कोई हथियार पसंद हो ना हो, लेकिन हल मिल जाए तो ऐसा लगे जीवन मिल जाता है, ये आनंद आ जाता है। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं तो यहाँ वाकई अद्भुत समय है। आज देवास के अंदर, यद्यपि देवास के नोट दुनिया में भारत का मान सम्मान तो बढ़ाते हैं, जोरदार ताली बजाओ, बाकी जगह कुछ बने ना बने, देवास में अगर नोट नहीं बने तो प्रगति रुक जाती है। क्या देवास वालों के भी भाग्य है, नोट बनाने की फैक्ट्री। मालूम नहीं मंत्री जी आपको, देखो संभल के रहना,
लेकिन देवास के नोट दुनिया में मोदी जी के माध्यम से देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। हमारी मुद्रा के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। लेकिन ये अर्थव्यवस्था को नोट भले ही गति देते हैं, लेकिन किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए भी। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है। सोयाबीन स्टेट, देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं उत्पादित होती है तो हमें गर्व है हमारे मध्य प्रदेश में होती है। और ऐसे में जब हमने अपने किसान भाई बहनों के लिए, देखो प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर। 500 रुपया हर साल, इस बार पिछली बार 4800 में सोयाबीन गई थी, इस बार 5328 रुपया, उसके पहले जाओ तो 3300 रुपया, हर साल 400-500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, जिस प्रकार से गेहूं का भी हमने तो 175 का बोनस गए साल ही दे दिया था, लेकिन इस बार 2585 का फिर गेहूं एमएसपी का, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। जब भावांतर योजना लाए, बहुत सारे हमारे कांग्रेसी काय के लिए ला रहे हैं, कौन से पैसे दोगे, पैसे कहाँ हैं, कोई जरूरत नहीं है, झूठ बोल रहे हो। अरे तुम्हारे मुंह से जब भी निकलता गलत ही निकलता है। किसान का तो कभी भला करे ही नहीं कांग्रेस, खुद के दुनिया में डूबे रहते हैं और हवा में इतने रहते कि आप मैदान में तो आते नहीं हैं, केवल सोशल मीडिया चला चला के खुश हो जाते हैं। इसीलिए 20 साल से सरकार से बाहर है और ये हाल रही है तो 50 साल और बाहर रहने वाले हैं। कोई कांग्रेसियों को पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लाडली बहना का पैसा हो, भावांतर का पैसा हो, जिस भी बात के लिए सरकार की योजना के माध्यम से आम समाज की बात करते हैं, पता नहीं इनके पेट पे क्यों मरोड़े आते हैं। सांप छाती पे लौटता है जैसे कोई, इनके क्या दुश्मनी पता नहीं चला है। भगवान अकल दे, पता नहीं ये और इनके नेता एक जैसे ही है। वहां बिहार में चुनाव और ये पचमढ़ी में छुट्टी मनाए, क्या बताओ इनको क्या दिमाग है। कहाँ चुनाव है भैया, कहाँ जाना चाहिए, वो सब छोड़ के पचमढ़ी में आना चाहिए। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। अरे भूल ही गए, मध्य प्रदेश के तो 2 साल भी नहीं हुए, इसके पहले अभी 14 राज्यों के चुनाव है और बिहार के तो खत्म भी नहीं हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, इनकी समझ ऐसी है, ये आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना, तो ये कुछ भी कर सकते हैं कांग्रेसी, इनको रोक नहीं सकते। जो करे कम है कि इनको इनके हल पे छोड़ना पड़े, तुम्हारी मर्जी है जो करो। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है हमारे अपने किसान भाई बहनों के लिए। 9 लाख से ज्यादा किसानों के लिए हमने पंजीयन कराया और आज 1,33,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 233 करोड़ डाल रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने भाई बहनों के लिए। आपकी मेहनत का पैसा आपके खाते में, ना आपको ट्रैक्टर की लाइन लगा करके एमएसपी में चक्कर खाने की जरूरत, ना वहां से किसी प्रकार के लिए कितने दिन बाद पैसे आते थे, सारी झंझट खत्म। आपने वहां माल तोला, वहां का पैसा आपके खाते में आया। और जो हमने कहा था कि 15 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे आएंगे और 15 दिन के अंदर मॉडल रेट डिसाइड होगा, और आज 13 तारीख को आपके खाते में पैसे आ रहे हैं और हर 7 दिन बाद अब लगातार मॉडल रेट डिसाइड होते होते ये बराबर महालक्ष्मी के आशीर्वाद आपके पास आता रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए।
देखो ये भी जोरदार है। मैं किसान भाइयों को पैसा दे रही हूं और बहनों ने जिंदाबाद जिंदाबाद लगाया, तो तुम भी कम नहीं हो, बोले जरा जोरदार तरीके से। किसान भाइयों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अभी तो लगातार 15 जनवरी तक जो भी भावांतर योजना में पंजीबद्ध है, सबकी फसल खरीदते हुए जो हमने कमिटमेंट किया, बराबर सबको पैसा देते जाएंगे। और उससे आगे बढ़ करके भी लगातार जिस प्रकार से हमने अपनी योजना बनाई है, आज जब यहाँ भावांतर का पैसा दे रहे हैं तो देवास जिले को भी नई सौगातें मिली है। 188 करोड़ की जोरदार अभिनंदन करें देवास के लिए भी। 188 करोड़ के अलग अलग प्रकार के आपके विकास के अलग अलग कामों के माध्यम से, और केवल किसान भावांतर योजना का लाभ नहीं, किसान के लिए कल ही ये नरवई जलाने की समस्या आती है। नरवई के आधार पर तो हमने सीएनजी प्लांट बनाने के लिए जगह जगह प्लान बना लिया है कि हर एक खेत से निकलने वाला कचरे के भी पैसे आपके खाते में आना चाहिए, आपका भला होना चाहिए। हर एक जगह पर ये जो लगातार माहौल बन रहा है, फसल का उत्पादन बढ़े, किसानों की आमदनी बढ़े, इसलिए एक के बाद एक सभी फसल के लिए। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी 220 से अधिक मुख्य मंडी, 80 उप मंडियों में भी पारदर्शी तरीके से ये हमारी भावांतर योजना के आधार पर हम माल तुलवा भी रहे हैं। और जिस प्रकार का समय चला है, मैं आपसे 2-3 बातें जरूर करना चाहूंगा कि हमारे बीच प्राकृतिक खेती के लिए भी माननीय मोदी जी के माध्यम से 4,000 प्रति एकड़ आप नया पंजीयन कराना और प्राकृतिक खेती का भी लाभ लेना। हमारे अपने घर के आंगन में गौ माता नहीं खेले तो आनंद कैसे आएगा। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, दूध का उत्पादन भी बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश में। फसल की तो लाभ मिलना ही चाहिए, लेकिन रोज नगद तो हमको दूध से होता है। अभी 9% दूध अपने देश का हम उत्पादित करते हैं, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहे हैं। और 20% तक ले जाने के लिए हमने अलग अलग योजना चालू करी। आप 25 से ज्यादा अपने यहाँ दूध उत्पादक अपने यहाँ पशु लाएंगे, गौ माता लाए, देसी लाए, तुम्हारी मर्जी है जो लाओ। 40 लाख की योजना बनेगी, 10 लाख सरकार मिलाएगी, 30 लाख आपको देना पड़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के आधार पर। दही और दूध की नदियां बहती थी हमारे यहाँ, तो दूध का उत्पादन भी बढ़ाने के लिए लगातार एक के बाद एक, मैं तो अपने घर में सच में बताना चाहता हूं, मेरे घर से कदम बाद में निकालता हूं। अब तो सीएम ऑफिस में भी पहले गौ माता को रोटी खिलाता हूं। हमारी तो परंपरा है, हम में से अधिकतर लोग करते हैं, इसलिए घर घर गाय पाल करके ये गोपालन को भी बढ़ाना है। और परमात्मा की दया से वो भगवान कृष्ण का काल वापस आए, इसलिए अब इस बार हमने गोवर्धन पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाई। जोरदार अभिनंदन करें सरकार, ये त्योहार भी मनाना चाहिए। अरे गोवर्धन पूजा में गो संवर्धन भी है और गोबर भी धन है, ये हमारी प्राकृतिक से जुड़ने की परंपरा भी है। और कांग्रेसी कह रहे हैं ये आप धार्मिक त्योहार क्यों मनाते हो। अब ये कोई इनको बताए कि हम धार्मिक नहीं तो करें तो अधार्मिक करें क्या। अरे देवी देवता के अगर त्योहार नहीं मनाएंगे, पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप बताओ। चिंता मत करो, अभी कांग्रेसी सुन लो, हम तो 1 दिसंबर को गीता जयंती भी मनाने वाले हैं। गीता जयंती, भगवान कृष्ण की वो पवित्र गीता जिसके माध्यम से सभी प्रकार की जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं जिससे मिलती है। और जगह जगह नगर पालिका, नगर परिषद, एक एक स्थान पर हम गीता भवन भी खोलने वाले हैं। और आदर्श गांव, एक ब्लॉक में वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। अरे हमारे अपने भगवान राम और कृष्ण की धरती हजारों साल से जिनसे प्रेरणा मिलती है, हमारे जीवन में हमारे सनातन संस्कृति का जो आशीर्वाद है, इसी से तो संस्कृति चलती है। यही तो आनंद है,
इसलिए इस भाव को लगातार बनाते बनाते हम जीवन के सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। मैं परसों का उदाहरण देना चाहूंगा। परसों उद्योग के लिए मध्य प्रदेश सरकार को सबसे बड़े 4 पुरस्कार मिले। जोरदार अभिनंदन करें उद्योग और रोजगार के लिए भी, जिनके माध्यम से गरीबों के लिए, युवाओं के लिए लगातार उद्योग धंधे बढ़ाते बढ़ाते हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और अब आने वाला साल 2025 का कृषि आधारित उद्योगों के लिए जाना जाएगा। कृषि उत्पाद बढ़ाएंगे, दूध उत्पादन बढ़ाएंगे, फल, साग, सब्जी, सभी प्रकार से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश आगे बढ़ सकता है, सारी चीजों को लेके चलने वाले हैं। अभी तो हमने अपने 11 जिलों के अंदर कोदो कुटकी भी अपने इधर नहीं होती है, लेकिन हमारे बहुत सारे जिले मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, सिहोरा, ये पूरे 11 जिलों के अंदर कोदो कुटकी होती है। कोदो कुटकी के ऊपर भी हमने न केवल एमएसपी पे खरीदी चालू कराई, बल्कि 1000 रुपया कुंटल का उस पे भी बोनस चालू किया, धान पे भी बोनस चालू किया। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम गेहूं भी 2700 रुपये कुंटल खरीदेंगे धीरे धीरे करके। इस साल फिर 2600 खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन के हमारे किसानों के लिए। एमएसपी पे गेहूं हमारी सरकार खरीदेगी। और जो मैंने कहा है कि अभी तो हमारा 25 चल रहा है, 26 बाकी है, 27 बाकी है, 28 तक 5 साल का हमारा घोषणा पत्र होता है। तो हमने कहा था कि हम 5 साल में 2700 रुपये में खरीदेंगे। तो धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से, जैसे बहनों से कहा कि बहनें चिंता मत करना, 1000 रुपया महीने से आपको चालू किया था। गए साल 250 बढ़े तो 1250, इस साल 250 बढ़ा है 1500। ये धीरे धीरे करके लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और किसानों के लिए तो सोलर पंप के माध्यम से अब 5 लाख का पंप आए, आपसे केवल 10% और पूरा पैसा सरकार देगी। सारे किसान के पास सोलर पंप होना चाहिए। 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, कितने प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जो जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। आज तो थोड़े समय की भी कमी है। यहाँ के बाद मैं आईटी की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ इंदौर में, और उम्मीद करूँगा आपके बीच आकर के और अलग अलग प्रकार के किसानों के ऐसे ही जन कल्याणकारी काम करते रहेंगे। तो मेरे साथ बोले अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी बहनें और भाई भी, और सब संकल्प ले। विकास के मामले में लगातार हमारी सरकार इसी प्रकार से काम करती रहेगी और हर 7 दिन में पैसे भी देते रहेंगे और आपका आशीर्वाद भी लेते रहेंगे। तो मेरे साथ बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, धरती पुत्र किसान की जय, भगवान बलराम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, हमारे 3 किसान साथी हैं आज देवास के भारत सिंह, जिनसे आप संवाद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन।